हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 न्याय लेकर आया हूँ, जो कि इसके अंदर न्याय मतलब किस चीज़ का है, कैसे है, ये हम चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठे हो गए तो उसे मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया, उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। तो आपने देखा कि जो अली ख्वाजा थे वो एक व्यापारी थे। धीरे धीरे करके उन्होंने क्या है कि काफ़ी सारे मोहर इकट्ठा कर लिए। जब उनके पास बहुत सारी मोहर इकट्ठा हो गई तो उन्होंने सोचा कि मुझे क्या है कि मक्का शरीफ की यात्रा कर लेना चाहिए। लेकिन वो अकेले थे तो अपनी जो जमा पूंजी थी तो वो कहाँ रखते। तो उनको एक ध्यान आया कि मेरे जो पड़ोस में मित्र है मेरे, मैं उनके घर पर जो मेरे मोहरे है, जमा पूंजी है, उसको रख देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, 500 मोहरें अलग ले ली थी और बाकी के जो मोहरे थे वो तेल के घड़े में भर कर, यानी पहले तो मोहरे रखा, उसके ऊपर से तेल डालकर और अपने दोस्त के घर पे रख आया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनते हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, अब तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो नहीं खुली है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर तहखाने में गया। जब घड़े की सील तोड़कर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन, यानी कहने का मतलब क्या है कि एक दिन वाजिद के घर पे क्या है, दावत थी। दावत मतलब खाना पीना। तो अचानक खाना बनाते बनाते तेल खत्म हो गया। तेल खत्म जब हुआ, उसकी बीवी परेशान हो गई कि अब क्या होगा। फिर उसे ध्यान आता है कि ख्वाजा अली ने जो तेल के घड़े रखे हमारे घर में, हम उनके घड़े में से थोड़ा तेल निकाल लेते हैं। आज ही आकर वो तो तेल तो नहीं मांगेंगे, तो कल तो क्या है, बाजार खुल जाएगी और तेल हम दोबारा भर देंगे। लेकिन यहाँ क्या होता है, वाजिद जब उसको देखने के लिए तेल में के घड़े में तेल लेने के लिए जाता है, तब तेल निकालते वक्त उसे थोड़ी कुछ आवाज़ आती है घड़े के अंदर। तो वो सोचता है कि इस घड़े के अंदर और भी कुछ है। तो वो क्या करता है, जो तेल निकालने के लिए एक दूसरा बर्तन लेकर आ जाता है। मैं सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। उसके उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार में से नया
तेल लेकर घड़े में भर दिया, उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में आकर अपना सामान रखकर वो सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी तक आपने देखा कि वाजिद जो है उसने क्या है, तेल का घड़े में से तेल निकालते वक्त उसको सोने के सिक्के मिले, उसको उसने क्या किया, लेकर है ना रख लिया अपने अलमारी में। और फिर ख्वाजा अली आया, आकर उसने जाकर वाजिद से है ना बातचीत की। करने के बाद अपने तेल का घड़ा लेकर आया, लाकर उसने तेल के घड़े में देखा तो मोहरें नहीं थी, तो अपना सर पटकने लगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्र में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वहाँ ही आपको झगड़े की को मिटा सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ख्वाजा अली था वो उल्टे पैर क्या है वाजिद के घर पे पहुँचा, जाकर उससे अपने सोने की मोहरें मांगने लगा। तो वाजिद ने कहा कि आपके जो घड़े थे सील बंद, जैसे आपने सील उसको बंद किया था उसी हालत में आप जहाँ रखे गए थे वहीं से मिले, तो फिर सोने के सिक्के कैसे। तो उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। आसपास के लोगों ने उनको समझाया, बोला कि आप लोग क्या है ख्वाजा अली की है ना दरबार में जाइए, वही आपका झगड़ा क्या है मिट सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव से उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। जब उसने बगदाद के खिलाफ में कहा, अपील की और न्याय मांगा, खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। एक सप्ताह बाद समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ख्वाजा अली जो अदालत में गए थे, काजी की अदालत में, वहाँ पर सबूतों के अभाव से उनको क्या है निराश वहाँ से लौटना पड़ा। फिर वो खलीफा यानी बगदाद के खलीफा से न्याय मांगा उन्होंने। तो उन्होंने उनकी जो ना मांग है वो स्वीकार की और उन्होंने सारा जो मामला है उसके ऊपर विचार विमर्श किया। फिर क्या है उनसे एक सप्ताह का समय मांगा कि एक सप्ताह के बाद ये सुनवाई होगी। और जब खलीफा एक दिन अपना वेश बदल कर न्याय यानी क्या है अपने देश भ्रमण के लिए निकले होंगे, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ लड़कों को क्या है न्यायालय का यानी अदालत का खेल खेलते हुए देखा। तो वहाँ पर जो एक लड़का था जो न्यायाधीश बना था वो क्या बड़ा समझदार था और जो न्याय था वो कर रहा था जो बिल्कुल ठीक था।
इसीलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा, मेरा नाम हसन है। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़ों का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। तो खलीफा ने क्या किया, वो लड़के को अपने साथ को लिया और कहा कि कल तुम मेरे दरबार में आना और आकर तुमको क्या है, एक जो मामला है उसको सुलझाना है। तो अगले दिन जब खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन सब उपस्थित थे, उस समय वो झगड़े की जो बात है, किससे वो क्या है, हसन को सुनाया गया। हसन ने दोनों की बात ध्यान से सुनी, फिर दो तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में दो तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा, आप इस झगड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बार तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हजूर, मैं 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोग ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। भूरी भूरी मतलब खूब सारी। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हसन ने 2 तेलियों को बुलाया, तेल की जांच करवाई, तेल कितना पुराना है ये पता लगवाया, फिर क्या है, जो सबूत है वो मिल गए और जो वाजिद है उसको क्या है, विश्वासघात और चोरी के इल्ज़ाम में उनको क्या है, सज़ा भुगतना पड़ा और हसन को बहुत सारा उपहार मिला। तो ये चैप्टर आज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर मैं आपको मिलूँगा आपके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए बाय।